शहबाज शरीफ का बड़ा ब्लंडर। 3 वीडियोस हैं जिन वीडियोस ने पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ़ करे। वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ साहब तुर्की में जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने कंडक्ट उनका था, जैसे उन्होंने मेल मुलाकातें की और ज़बरदस्ती की जफ्फियाँ डालने की कोशिश की, एक तासुर देने की कोशिश की जैसे जी बहुत ज़्यादा कोई हमारे ताल्लुकात हैं, वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और आपको अंदाज़ा होगा कि जो लीडरशिप की जो सलाहियतें हैं वो बस खुदादाद होती हैं। ये इस तरह के जो मामलात हैं उनसे ना ताल्लुकात बेहतर होते हैं, इस तरह कंडक्ट करने से ना ही कोई मुल्क की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। ये आप अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे होते हैं। आम देकर भीख मांगने वाले लिमू निचोड़ किस्म के वजीर आजम, जी मैं नहीं कह रही, मेरी इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकती कि मैं अपने मुल्क के वजीर आजम के बारे में ये बातें कहूँ। मैं अवाम की जो है वो राय बता रही हूँ। जब सदर उर्दगान से वो मिले हैं तो एक तो उन्होंने कहा कि आपके दोबारा सदर बनने पर पाकिस्तान के अवाम तुर्किया के अवाम से ज़्यादा खुश हैं। अवाम ने जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे मुल्क के वजीर आज़म, उनको आम देकर भीख मांगने वाला लीमू निचोड़ वजीर आज़म करार दे दिया। ये कब दिया मैं आपको बताती हूँ। शहबाज शरीफ की उर्दवान साहब से मुलाकात हुई है, वो वहाँ पे गए हैं और पाकिस्तान से जो है वो आम लेकर गए हैं। वहाँ पर हाथ मिलाते हुए आमों का तोहफा जो है उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी के, जी आम लाए हैं, आम लाए हैं। वो समझने की कोशिश करें आम लाए हैं क्या होता है। तो बाद में उनकी बीवी ने उनको ऐसे करके हाथ मारा और कहा भाई आम ना लेना, आम के बदले ये तो मशहूर हैं भीख मांगने वाले, तो ये जो है ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये इन्होंने कहा है ना। तो वो फिर लोगों को पता है तो उन्होंने कहा यार आम ले लेंगे, कहीं ये ना हो कि आम लेने के चक्कर में जो है ये हमसे कुछ जो है वो मांग के ना चले जाएं। एक जगह तो तैयब एर्दोआन गले नहीं मिल रहे, वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ उन्हें बता रहे हैं कि मैं आपके लिए आम भी लाया हूं और आधे आम आपके लिए और आधे हमारी बहन के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत सारे, वैसे भी जनरली पब्लिक की तरफ से इसके ऊपर बात भी हो रही है, कंपैरिजन भी ड्रॉ हो रहा है। अच्छा, मैं इससे पहले कि उस कंपैरिजन के ऊपर आऊँ, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि जब इमरान खान साहब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे तो एक ग्रेस और एक डिग्निटी के साथ रिप्रेजेंट करते थे। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग बैठे होते थे पीछे, जब इमरान खान साहब रिप्रेजेंट करते थे पाकिस्तान को, तो यहाँ पर हमारे जो भी हालात थे, और इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी मुश्किल हालात रहे हैं। अब तो बेड़ा गर्क हो गया ना, पिछले 1 साल में जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसने तो बिल्कुल ही मौशी एतबार से बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब महंगाई होती थी तो महंगाई होने पर मेरे जैसे लोग इमरान खान पे और उनकी हुकूमत पे तनकीद करते थे कि किस तरह से हमारे जनाब वजीर आजम साहब उनसे आगे आगे होके गले मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इन्हें पीछे किया और ये उनसे बात कर रहे हैं। और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की जो खुशी है अब वो देखें कि जी ऐसे एक्साइटेड है। सारी बातें करनी ये गया है तैयब एर्दोआन के लिए इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, उसके बाद ना इनकी कोई गुफ्तगू भी हुई है और गुफ्तगू के अंदर ये पाकिस्तान के आमों का भी जिक्र कर रहे हैं। एंड शहबाज शरीफ साहब इज ट्राइंग टू बी फनी। वो साथ पाकिस्तान के आमों की तारीफ करके घर में थोड़े हस्ते आम भी लेके आया जाए और फिर कह रहे हैं कि आधे आम आपके लिए, आधे हमारी बहन के लिए, मतलब तैयब एर्दोआन की वाइफ के लिए। मतलब ऐ ना होवे ना कि तैयब एर्दोआन साहब ज्यादा खा जान आम। जब सदर उर्दगान से वो मिले हैं तो एक तो उन्होंने कहा कि आपके दोबारा सदर बनने पर पाकिस्तान के अवाम तुर्किया के अवाम से ज़्यादा खुश हैं। वेरी गुड। कितना ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की अवाम की खुशी का, कि वो कह रहे हैं जी उर्दगान साहब को कि पाकिस्तान के अवाम तुर्किया के अवाम से ज़्यादा खुश हैं आपके सदर दोबारा बनने पे। तो हुजूर ज़रा इधर भी लोगों से पूछें कि यहाँ पे आपके वज़ीर आज़म बनने पे लोग कितने खुश हैं। अब ज़रा पूछें तो सही, बाहर तो निकलें, ज़रा गली मोहल्ले बाज़ार में जाए तो सही, ज़रा पूछें तो सही कि किसको वोट दोगे, किसको सपोर्ट करते हो। के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पे नहीं रुके। झंडे गाड़ने का सिलसिला जो है वो हमारे इज्जत माब जनाब वजीर आजम पाकिस्तान
वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एटमी ताकत मुसलमानों की वाहिद, तुर्की नहीं है पाकिस्तान है, उसके वज़ीर आज़म वहाँ पे वो एक वॉल सी उन्होंने बनाई हुई थी जिसपे तैयब एर्दोआन के लिए सारे ये मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी ऐसी वॉल बनती है, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस पे भी बनती है, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब पूरी मेहनत, पार्टिसिपेशन बड़ी बेहतरीन होती है। ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स के अंदर जिन्हें इनाम तो कोई नहीं मिलता उनकी उसके ऊपर अपनी जो उनकी वो ज़ाहिर बात है क्रेडिबिलिटी के ऊपर या अपने फन के ऊपर, लेकिन उन्हें बेस्ट पार्टिसिपेशन का अवार्ड मिलता है कि हर जगह सबसे बेहतरीन पहुंचे हुए। कि जितना मैं वार्म हो रहा हूं अगला बंदा भी उतना ही वार्म हो रहा है, उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो आप उस हिसाब से फिर मिलते हैं। तो उर्दगान साहब वैसे मिल रहे थे, गप भी लगा रहे थे उनके साथ, आमों के हवाले से उन्होंने यूं थम्स अप भी किया, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मैंने देखा है तो उसमें मुझे लगा कि वो रेसिप्रोसिटी नहीं थी जो शहबाज साहब दिखा रहे थे, वार्मथ यहाँ से उस हिसाब से उस तरह से उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे उर्दगान साहब, ये मुझे खुद से महसूस हुआ। यहाँ पर जी मरियम औरंगजेब साहिबा पे भी बड़ी तनकीद की जा रही है कि वो हाथ पकड़ के ऐसे खड़ी हो गई हैं। यहाँ पर अगर कोई हाथ मिलाने की लिए हाथ आगे करता है तो उसको ऐसे झटक दिया जाता है कि जैसे कि भाई उसको जो है ना कोई बड़ा मुहलिक बीमारी है। पाकिस्तान में रहकर जो हाथ तक भी नहीं लगाना, हाथ भी नहीं मिलाना, और बाहर जाके जो है सबके जो है तौर तरीके मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें जी, मैं तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, और बिल्कुल जी मोहब्बत क्यों ना की जाए, एक ऐसा बंदा जो जाकर लोगों को आम खिलाने का तरीका बता रहा है, जो पाकिस्तान से आम लेकर गया किसी के लिए, वो मतलब वो काबिल इज्जत है, वो मोहब्बत के काबिल। शहबाज शरीफ साहब देखें, प्रोटोकॉल जो होते हैं सफारती, उसमें किसी से मसाफा करना, किसी को हेलो करना, और ये चीज़ें बहुत सारी तय होती हैं कि किस तरह आप करना है। ये ज़रा वीडियो देख लें, आपको नज़र आ रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बस ज़बरदस्ती की जफ्फी डाल रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं, कभी वो हो रहे हैं, और वो बेचारे तैयब एर्दोआन जो हैं वो देख रहे हैं कि भाई इनको क्या हुआ। और ये आपके सामने आप देख रहे हैं सब कुछ कि बस किसी तरह जफ्फी पड़ जाए और पता नहीं क्या, शायद इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे या क्या होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आम ले गए हैं, आमों की किस्में बता रहे हैं, और उसमें वो देखें किस तरीके से यानी जो एक फ़नी सा लग रहा है, एक मज़ाहिया जिसा किरदार होता है, और वो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है। तैयब एर्दोआन पाकिस्तान के दोस्त हैं, तुर्की पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, ये इस किस्म की हरकतें करने की आपको ज़रूरत नहीं है।